इस वीडियो तक पहुंचना कोई संयोग नहीं है। आप यहां हैं, इसका मतलब है कि गुरु जी ने आपको बुलाया है। जिस पल आपने ये सत्संग प्ले किया, उसी पल से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो चुकी है। कोई भी संदेह मन में हो तो बस एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, शुक्राना गुरु जी का, क्योंकि अब से आपका जीवन उन्हीं की कृपा की रेखाओं में लिखा जा चुका है। संगत जी, जब भी किसी के जीवन में बहुत अधिक संघर्ष, भटकाव, दर्द और अधूरी इच्छाएं होती है, तब गुरु जी स्वयं उसे अपने चरणों में खींच लेते हैं। यह सत्संग भी उसी खिंचाव का प्रमाण है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी करें और कमेंट में लिखें, गुरुजी ने मुझे भी चुना है, ताकि आप इस कृपा को स्वीकार कर सके। मैं आपको एक सच्चा अनुभव सुनाने जा रहा हूं, जिसने एक बिखरे हुए परिवार को फिर से जोड़ा, और शायद आज वह कहानी आपके लिए ही है। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जब भी जीवन में अंधेरा घना हो जाए, जब चारों तरफ रास्ते बंद नजर आए, और जब दिल में ये सवाल उठे कि अब आगे क्या, तब गुरु जी अपने तरीके से जवाब देते हैं। वो उत्तर हमेशा शोर में नहीं आता, वो उत्तर शांति में आता है। जैसे कि ये सत्संग संगत जी, ये सत्संग कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये एक संदेश है, एक बुलावा है, एक संकेत है कि अब गुरु जी आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आज जो आप सुनेंगे वो केवल कहानियां नहीं है, ये वो अनुभव है जिन्होंने टूटे हुए दिलों को फिर से प्रेम से भर दिया, जिनसे असंभव लगने वाले सपने सच हो गए, और जिनसे मृत्यु के द्वार से भी लोग वापस लौट आए। एक संगत बहन थी, सरिता वर्मा, पंजाब की रहने वाली। उनकी बेटी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, कहा अब सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। सरिता जी रात दिन रोती रहती थी। उनके पति ने सारी संपत्ति इलाज में लगा दी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन ने कहा, बहन जी, गुरु जी के दरबार चलो, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। सरिता जी की श्रद्धा तो नहीं थी, लेकिन बेटी को बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। जब पहली बार उन्होंने गुरु जी की तस्वीर के सामने माथा टेका और पूरे दिल से कहा, गुरु जी, मेरी बेटी को बचा लो। शुक्राना, उस रात बेटी को पहली बार शांति की नींद आई। डॉक्टर भी हैरान थे। 3 हफ्ते में बेटी पूरी तरह ठीक हो गई। मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी। डॉक्टर ने कहा, यह चमत्कार है, विज्ञान इसे नहीं समझा सकता। लेकिन सरिता जी जानती थी, ये गुरु जी की कृपा थी। संगत जी, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं, जहां सारे दरवाजे बंद लगते हैं, जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, तो आपसे विनती है, पूरे मन से कहिए, शुक्राना गुरु जी का, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना प्रेम आप देंगे उतनी ही कृपा आप पर बरसेगी। गुरु जी कहते थे, मैं हूं ना, और ये 3 शब्द किसी के जीवन की पूरी कहानी बदल सकते हैं। जो भी संगत आज रो रही है, टूटी हुई है, भ्रम में है, आज गुरुजी उन्हें सिर्फ ये कहना चाहते हैं, बेटा मैं हूं ना, अब डर मत। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा है, मतलब गुरुजी की नजर आप पर है। अब आगे क्या होगा? आपकी बंद किस्मत कैसे खुलेगी? आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होंगी? ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरुजी मेरे साथ हैं हमेशा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। श्रीमती कविता सिंह की जीवन गाथा, टूटे रिश्तों से सुलझे बंधन तक। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम कविता सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहती हूं। मेरे पति विनय सिंह एक सरकारी बैंक में मैनेजर हैं। हमारे 3 बच्चे हैं, 24 साल का बेटा अंकुर, 21 साल की बेटी तन्वी और 18 साल का छोटा बेटा अर्णव। संगत जी, बाहर से देखने पर हमारा परिवार बिल्कुल परफेक्ट लगता था। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, पढ़े लिखे बच्चे, लेकिन अंदर से हमारा परिवार पूरी तरह बिखर चुका था।
सच कहूं तो घर में घर नहीं, एक होटल जैसा माहौल था। हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त, किसी को किसी से मतलब नहीं। 4 साल पहले तक हमारा परिवार एकजुट था, साथ में खाना खाते थे, साथ में बैठकर बातें करते थे, त्योहार मनाते थे। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। अंकुर को नौकरी मिल गई। वह कहता, मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। घर में कम ही रहता, दोस्तों के साथ बाहर घूमता रहता। तन्वी कॉलेज में थी, उसे फैशन और दोस्तों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। घर आती तो सीधे कमरे में जाकर फोन पर लगी रहती। छोटा अर्णव गेम्स और कंप्यूटर में इतना खोया रहता कि परिवार से कोई लेना देना ही नहीं था। विनय जी भी ऑफिस के काम में इतने व्यस्त रहने लगे कि घर आकर बस थक कर सो जाते। और मैं सबको संभालते संभालते खुद को ही भूल गई थी। सबसे दुखदाई बात यह थी कि अब हम साथ में खाना भी नहीं खाते थे। हर कोई अपने समय पर आता और खाकर चला जाता। मैं खाना बनाती, रखती और फिर अकेले खाती। कभी कभी तो लगता था कि मैं किसके लिए खाना बना रही हूं। त्योहार भी बेरंग हो गए थे। दिवाली हो या होली, कोई उत्साह नहीं। बच्चे कहते, मम्मी ये सब तो पुराने जमाने की बातें हैं। विनय जी से बात करती तो वे कहते, कविता बच्चे बड़े हो गए हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन मुझे ये नॉर्मल नहीं लगता था। धीरे धीरे घर में झगड़े बढ़ने लगे। अंकुर अपनी सैलरी का पैसा घर में नहीं देता था। जब मैं कहती तो कहता, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, मैं जो चाहूं करूं। तन्वी को महंगे कपड़े और फोन चाहिए थे। जब नहीं मिलते तो रूठ जाती, कहती, मेरी फ्रेंड्स के पास सब कुछ है, सिर्फ मेरे पास नहीं। अर्णव की पढ़ाई बिल्कुल छूट गई थी। दिन रात गेम खेलता रहता। जब विनय जी डांटते तो वह चिल्लाकर कहता, आप लोग मुझे समझते ही नहीं। विनय जी और मेरे बीच भी तनाव बढ़ गया। वे कहते, तुम बच्चों को बिगाड़ रही हो। मैं कहती, आप कभी घर में होते ही नहीं, आपको क्या पता। सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे इस बात की थी कि एक ही छत के नीचे रहते हुए भी हम एक दूसरे से इतने दूर हो गए थे। कभी कभी रात को सोते समय रोती थी, सोचती थी, ये वही परिवार है जिसे मैंने इतने प्यार से बनाया था। त्योहारों पर तो और भी बुरा लगता था, जब पड़ोसी के घर से खुशियों की आवाजें आती थी और हमारे घर में सन्नाटा होता था। एक दिन छोटी बहन ने फोन पर पूछा, दीदी सब ठीक है ना? मैं रो पड़ी, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। पिछले साल दिवाली के दिन हमारे घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मैंने सबको साथ बैठकर पूजा करने को कहा, लेकिन अंकुर बोला, मम्मी मुझे पार्टी में जाना है। तन्वी ने कहा, मैं फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करूंगी। अर्णव तो अपने रूम में गेम खेल रहा था, उसने आने से मना कर दिया। मैंने विनय जी से कहा, आप कुछ बोलिए, कम से कम आज दिवाली है। विनय जी भी थक कर बोले, कविता छोड़ो भी, बच्चे अब बड़े हो गए हैं। उस रात मैं अकेली बैठकर रोती रही। लगा कि मैंने अपना पूरा जीवन इस परिवार को दिया और आज सब मुझसे दूर हो गए हैं। मैंने भगवान से कहा, प्रभु मेरे परिवार को वापस लौटा दो, मुझे वो प्यार भरा घर वापस चाहिए। 2 दिन बाद मेरी पड़ोसन रेखा दीदी आई। उन्होंने मेरा उदास चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ कविता, दिवाली के बाद भी इतनी उदास? मैंने सारी बात बताई, परिवार में दूरी, बच्चों का व्यवहार, पति का उदासीन रवैया, सब कुछ। रेखा दीदी ने कहा, कविता तू रो क्यों रही है, चल मेरे साथ, गुरु जी के दरबार चलते हैं। कौन से गुरु जी? मैंने पूछा। अरे वही जिनकी कृपा से टूटे रिश्ते जुड़ जाते हैं। मेरे भतीजे की शादी टूटने वाली थी, गुरु जी की कृपा से सब ठीक हो गया। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रेखा दीदी ने जोर दिया, बस एक बार चलकर देख, कुछ नहीं होगा तो क्या। मैंने हाँ कह दी। अगले रविवार रेखा दीदी मुझे गुरु जी के मंदिर ले गई। वहां का माहौल बहुत शांतिपूर्ण था।
एक बड़े से हॉल में लगभग 200 लोग बैठे थे। सभी तरह के लोग, बूढ़े, जवान, अमीर, गरीब, लेकिन सभी के चेहरे पर एक ही भाव था, श्रद्धा और शांति। गुरु जी की स्वरूप मंच पर रखी थी, बहुत प्यारी मुस्कान के साथ। सत्संग शुरू हुआ। लोग अपने अनुभव सुना रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, गुरु जी की कृपा से मेरे बेटे ने घर आना शुरू किया। 5 साल से घर नहीं आया था। एक महिला बोली, मेरे पति पत्नी में रोज झगड़ा होता था। गुरु जी के चरणों में आने के बाद सब ठीक हो गया। एक युवती ने कहा, मेरे परिवार में कोई बात नहीं करता था, अब हम फिर से साथ हैं। ये सुनकर मेरे दिल में उम्मीद जगी, शायद मेरे परिवार के लिए भी कोई रास्ता हो। ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी ने मेरा परिवार जोड़ दिया। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी UPI ऐप, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। सत्संग के बाद जब लोग अपनी समस्याएं साझा कर रहे थे तो मैंने भी हिम्मत करके अपनी बात रखी। संगत जी, मेरा परिवार बिखर गया है। सब एक ही घर में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर हैं। बच्चे मुझसे बात नहीं करते, पति भी उदासीन हो गए हैं। मैं क्या करूं? सत्संग चला रहे एक बुजुर्ग संगत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तू चिंता मत कर। गुरु जी है ना, जो परिवार टूट गया है वो फिर से जुड़ सकता है। लेकिन कैसे? मैंने पूछा। बेटी, तू रोज गुरु जी के चरणों में बैठकर प्रार्थना कर। कह, गुरु जी, मेरे परिवार को जोड़ दो। शुक्राना गुरु जी का। और एक काम और करना है। क्या? हर बच्चे को, पति को, सबको और ज्यादा प्रेम देना शुरू कर। बिना कुछ उम्मीद किए, बस प्यार दे। गुरु जी बाकी सब संभाल लेंगे। मुझे लगा कि ये तो बहुत आसान है। मैंने मन में ठान लिया। उस दिन से मैंने 2 काम शुरू किए। पहला, रोज सुबह गुरु जी की तस्वीर के सामने बैठकर प्रार्थना करना, गुरु जी, मेरे परिवार को फिर से जोड़ दो। मुझे वो प्यार भरा घर वापस दो। शुक्राना गुरु जी का। दूसरा, हर किसी को बिना शर्त प्रेम देना। अंकुर देर से आता तो पहले की तरह डांटने की बजाय कहती, बेटा, खाना गर्म कर दूं। तन्वी महंगे कपड़े मांगती तो गुस्सा होने की बजाय कहती, ठीक है बेटा,
देखती हूं क्या कर सकती हूं। अर्णव गेम खेलता रहता तो चिल्लाने की बजाय उसके कमरे में जाकर कहती, बेटा थक गए हो, चाय बना दूं। विनय जी से भी प्यार से बात करने लगी, उनकी पसंद का खाना बनाती, उनके साथ बैठकर बातें करने की कोशिश करती। पहले हफ्ते तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। दूसरे हफ्ते अंकुर ने एक दिन कहा, मम्मी आपने अपना स्वभाव क्यों बदल लिया, अब आप डांटती नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम मेरे बच्चे हो, मां अपने बच्चे से प्यार ही कर सकती है। तीसरे हफ्ते तन्वी ने एक दिन मुझे गले लगाया, मम्मी आई लव यू। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कितने दिनों बाद बेटी ने ये कहा था। चौथे हफ्ते अर्णव ने खुद खाने की टेबल पर आकर बैठा, मम्मी आज साथ में खाना खाएंगे। मैं समझ गई, गुरु जी का आशीर्वाद काम कर रहा था। एक महीने बाद एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा, आज रविवार है, क्यों ना हम सब साथ में खाना खाएं। मुझे लगा सब मना कर देंगे, लेकिन आश्चर्य की बात, सबने हां कह दी। उस रात 4 साल बाद पहली बार हमारा पूरा परिवार एक साथ खाने की टेबल पर बैठा। खाना खाते समय अंकुर ने अपने ऑफिस की बातें बताई, तन्वी ने कॉलेज के किस्से सुनाए, अर्णव ने अपने गेम्स के बारे में बताया। विनय जी भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, कितने दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि हम एक परिवार हैं। उस रात मैंने गुरु जी को धन्यवाद दिया, शुक्राना गुरु जी का। धीरे धीरे बच्चों में और भी बदलाव आने लगा। अंकुर ने खुद ही कहा, मम्मी अब से मैं अपनी सैलरी का आधा हिस्सा घर में दूंगा। तन्वी फैशन के पीछे कम भागने लगी। वो कहने लगी, मम्मी आप मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो। अर्णव ने गेम्स का समय कम कर दिया, पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। सबसे अच्छी बात यह थी कि अब तीनों बच्चे मेरे साथ समय बिताना चाहते थे। शनिवार रविवार को हम सब साथ बैठकर बातें करते, फिल्में देखते, कभी कभी बाहर भी जाते। विनय जी में भी बदलाव आया, वे अब ऑफिस से जल्दी आने लगे। एक दिन उन्होंने कहा, कविता तुमने ये बदलाव कैसे किया, पूरा घर बदल गया है। मैंने बताया, गुरु जी की कृपा से। मैंने बस सबको प्यार देना शुरू किया। विनय जी ने मेरा हाथ पकड़ा, कविता मैं तुमसे प्यार करता हूं, माफ करना मैं तुम्हें अकेला छोड़ गया था। उस पल मुझे लगा कि मेरा परिवार वापस आ गया है। 2 महीने बाद मैंने सबसे कहा, मैं चाहती हूं कि हम सब साथ में गुरु जी के दरबार जाएं। सबने तुरंत हां कह दी। अगले रविवार हम पूरा परिवार गुरु जी के मंदिर गए। बच्चों ने गुरु जी की तस्वीर के सामने माथा टेका। अंकुर ने कहा, गुरु जी ने हमें वापस जोड़ दिया। तन्वी बोली, अब हम फिर से एक परिवार हैं। अर्णव ने कहा, गुरु जी शुक्राना। विनय जी की आंखों में आंसू थे। गुरु जी ने मुझे मेरा परिवार वापस दिया। आज 2 साल हो गए। हमारा परिवार फिर से पहले जैसा हो गया है, बल्कि पहले से भी ज्यादा प्यार भरा। अब हम रोज साथ में खाना खाते हैं, त्योहार साथ में मनाते हैं, हफ्ते में एक दिन फैमिली आउटिंग करते हैं। बच्चे मेरा और विनय जी का बहुत ख्याल रखते हैं। अंकुर कहता है, मम्मी आप हमारी ताकत हो। तन्वी अब घर के काम में भी हाथ बंटाती है, मम्मी मैं आपकी मदद करूंगी। अर्णव की पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो गई है, उसने 12वीं में 89% लाए। विनय जी और मेरे बीच भी पहले जैसा प्यार वापस आ गया है। आज मैं समझती हूं कि गुरु जी ने क्या सिखाया। प्रेम बिना शर्त दिया जाता है, लिया नहीं। परिवार को जोड़ने के लिए किसी एक को पहल करनी होती है। गुस्सा और झगड़ा समस्या नहीं, प्यार समाधान है। गुरु जी की शरण में आने से असंभव भी संभव हो जाता है। धैर्य रखना और विश्वास करना जरूरी है। आज हमारा पूरा परिवार हर रविवार गुरु जी के दरबार जाता है। हम दूसरे टूटे परिवारों को भी प्रेरणा देते हैं। संगत जी, अगर आपके परिवार में भी दूरी आ गई है, रिश्ते टूट रहे हैं, बच्चे दूर हो गए हैं, पति पत्नी में प्यार कम हो गया है, तो याद रखिए, गुरु जी की शरण में आ जाइए। रोज प्रार्थना कीजिए,
शुक्राना गुरु जी का। सबको बिना शर्त प्यार दीजिए, धैर्य रखिए, बदलाव जरूर आएगा। हार मत मानिए, गुरु जी साथ हैं। टूटे रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं, बिखरा परिवार फिर से इकट्ठा हो सकता है। बस गुरु जी पर भरोसा चाहिए। दोस्तों, ये थी कविता सिंह की टूटे परिवार को जोड़ने और गुरु जी की कृपा की कहानी। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए, गुरु जी मेरे परिवार की रक्षा करो, ताकि गुरु जी की कृपा आपके परिवार पर भी बरसे। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके परिवार में दूरी आ गई है, रिश्ते टूट रहे हैं। हो सकता है ये सत्संग उनकी जिंदगी में प्यार और शांति वापस ला दे। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं मैं हूं ना, और जब गुरु जी साथ हों तो हर टूटा रिश्ता जुड़ जाता है, हर बिखरा परिवार फिर से इकट्ठा हो जाता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं। लंगर सेवा के माध्यम से हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं तो गुरुजी के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अनुदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है, गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।